वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल डियर स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के मोशन चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका था लास्ट लेक्चर तक। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पे 9th 10th +1 और 2 की डिटेल्ड फिजिक्स जो है आप लोगों को मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। 9th क्लास, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, ठीक है। उन्हीं के बेस पे मैं आप लोगों को आज न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑन द ऑडोमीटर फिटेड इन द व्हीकल एज 1052 किलोमीटर when he started the journey. After a 30 minutes drive, he observed that the odometer reading was 1088 किलोमीटर. Find the average speed of the taxi. देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसने ओडोमीटर में देखा। ओडोमीटर मतलब जो एक्चुअल में हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताता है, ठीक है। ओडोमीटर जो है हर एक व्हीकल के अंदर जो है 2 मीटर लगे होते हैं। एक ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ओडोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताता है। तो उसमें डिस्टेंस उस टाइम पे शो कर रहा है 1052। 30 मिनट्स के बाद में उसने दोबारा ओडोमीटर देखा तो उसमें रीडिंग होगी 1088 किलोमीटर। इसका मतलब उसने कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इसमें से ये माइनस कर देंगे, वो डिस्टेंस आ जाएगा। कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए पहले हम निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टैक्सी, वो हो जाएगा हमारा 1088 माइनस 1052। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, माइनस किया तो 36 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ से टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया 36 किलोमीटर। और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन इज इक्वल टू है हमारा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स लगे उसको वहां तक जाने में। 30 मिनट्स का मतलब होता है आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30 का मतलब कितना होता है, 30 डिवाइड बाय 60, ये आवर्स हो जाएंगे, यानी 2 पे कैंसिल, 1/2 आवर्स, ठीक है। तो इतने आवर्स के अंदर यानी आधे घंटे के अंदर वो 36 किलोमीटर चला जाता है। एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। सो एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी वो क्या होगा, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन तो कितना टाइम लगेगा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, 36 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 1/2। और एवरेज स्पीड जो है, अगर इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वी एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा 36 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर आपको ये मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना हो, मीटर पर सेकंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद रखना, मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए जो 72 है इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/18 क्यों किया, देखो मैं अलग से बता देता हूं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट के अंदर अब हमें सेकंड बनाने हैं। तो हर 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 × 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। तो अगर आप किलोमीटर पर आवर है तो इसको डिवाइड करोगे, आपस में काटोगे तो ये आ जाएगा 5/18, ठीक है। 18 चौक 72। तो इस तरीके से 4 × 5 20 मीटर पर सेकंड जो है आंसर आ जाएगा। आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ए ट्रेन travels the first 30 किलोमीटर of 120 किलोमीटर ट्रैक with a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 120 में से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। What should be the speed of train to cover the remaining distance of the track so that its average speed is
60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी आप लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से सुनो। टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल ट्रैक जो है 120 किलोमीटर का, जिसमें से 30 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बाकी कितना रह गया, 120 में से 30 चलेगी, कितना रह गया, 90 किलोमीटर रह गया। तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करे सो दैट कि पूरी ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको अजीब लग रहा होगा, अभी भी ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, करें कैसे, मैं इसको बताता हूं कैसे करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना। जो हमने पहले पढ़ा है, अगर पहले के लेक्चर मेरे अटेंड नहीं किए तो आपको देखो समझ थोड़ा कम आएगा। अगर पहले के लेक्चर आप अटेंड करोगे तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। उसमें मैंने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट समझाया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलो करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है डिस्टेंस S1 कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है किस स्पीड से, V1 कितना दे रखा है, वो भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब बाकी कितना बच गया, टोटल डिस्टेंस अगर हम कहें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा है 120 किलोमीटर। अब S2 कितना रह गया, मैंने आपको बताया 120 में से 30 माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ ट्रैक कितना रह जाएगा, 120 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना रह गया, 90 किलोमीटर रह गया। और इसको V2 को किस स्पीड से ट्रेवल करें सो दैट एवरेज स्पीड अपनी कितनी हो जाए, V एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाए, उसने कहा कि V एवरेज जो है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए एवरेज स्पीड। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको करें कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, आपने कहा था टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है, टोटल डिस्टेंस 120 हो गया, मतलब S1 प्लस S2 को ऐड करोगे 30 प्लस 90 या डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस 120, लेकिन टाइम नहीं है। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करें। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए T1 हमारा यहाँ से आएगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, V इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S अपॉन में V। तो यहाँ से T1 निकालेंगे तो S1 डिवाइड बाई V1। S1 कितना है अपने पास में 30 डिवाइड बाई 30 कितना आ गया 1 आवर। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये T1 हो गया हमारा। और T2 यहाँ से आएगा। V2 को मैंने सपोज कर लिया V2 हमारा V है जो हमें कैलकुलेट करना है। अब T2 कितना हो जाएगा, T2 S2 डिवाइड बाई V2। S2 कितना है अपने पास में 90, V2 कितना है V, ये T2 आ गया। अब ये वैल्यू इसमें रखिए, बस आपका काम हो गया। तो करके देखते हैं। V एवरेज दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। S1 कितना है 30, S2 कितना है 90 डिवाइड बाई T1 कितना है हमारे पास में 1 आवर, प्लस में T2 कितना है 90 डिवाइड बाई में V। समझ आ गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 120 डिवाइड बाई, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, देखो 1 प्लस 90 डिवाइड बाई V, इसका एलसीएम आ गया V, और यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाई 1 करोगे तो V प्लस में 90। ठीक है, और इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा 60। तो अब इसको आगे कैसे करें, 60 इज इक्वल्स टू 120, नीचे की टर्म जो है उसको पलट के रख दीजिए, V प्लस 90, V ऊपर चला जाएगा। समझ आया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब इसको इधर, तो 60 इंटू V प्लस 90 इज इक्वल्स टू 120 V। ये V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, भाई किस स्पीड से चलाएं सो दैट की एवरेज स्पीड कितनी हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो अंदर मल्टीप्लाई करो उसको, 60V प्लस में 60 को 90 से मल्टीप्लाई किया 00 5400, ठीक है, और 120V। अब इसको भी उठा के उधर ले जाओ तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 5400 इज इक्वल टू 120V माइनस 60V, या फिर हम इस 120 में से 60 चला गया, कितना रह गया 60V इज इक्वल टू 5400, और V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5400 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 0, तो V इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब,
A driver applies the brakes and slow down the velocity of the bus from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration of the bus. देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, उन पॉइंट्स को लिखते हैं। सबसे पहले एक बस चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखते थे, यू से रिप्रेजेंट करते थे। कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी, जब ब्रेक अप्लाई करता है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई, उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, वी से। कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। समझ आया। तो भाई अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब हमें करना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट। और टाइम कितना गिवन है, टाइम टेकन इज इक्वल टू है 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड, देखो अब प्रॉब्लम यहां एक आ रही है। क्या प्रॉब्लम है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में है। या तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करो या फिर इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तब आपका आंसर आएगा। तो इसको कर लेते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया, किलोमीटर पर आवर को हम अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको करोगे तो ये 60 इंटू 5/18 है, और इसको हम काट पीट के निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो अब अपना मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अगर ये भी याद नहीं रहता तो ये याद होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से भी निकाल लो, इसको u को इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा v माइनस यू, और a इंटू टी है तो t नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें वैल्यू रखनी है अब आपको बस, a इज इक्वल टू v कितना है 16.67 माइनस 22.22 डिवाइड बाई टी कितना दे रखा है 5 सेकेंड, ठीक है। जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा अपना माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू कम है, माइनस 5.55, ठीक है, डिवाइड बाई 5। इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये आ गया माइनस का 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन आई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो यानी रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ आया, बहुत ही आसान है। अगर फॉर्मूले याद है तो कुछ भी मुश्किल नहीं, और उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को समझो, बार बार पढ़ो, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको देखो ध्यान से, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही आएगा, एकदम से नहीं आ जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आप लोगों को यहाँ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका पीडीएफ का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ कि जो इसका पीडीएफ है जो मैं आप लोगों को यहाँ करवा रहा हूँ, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और जितने भी मैंने आप लोगों को 9th में करवाया उसका पीडीएफ आई थिंक आप लोगों को मिल चुका होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने उसका पीडीएफ दे दिया था, लास्ट लेक्चर वहाँ से आप चला के देखोगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलो हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 40 सेकंड। एक कार जो है रेस्ट से शुरू होकर के उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, कितने टाइम में, 40 सेकंड के अंदर। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक एंड स्लो डाउन द कार टू 5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। अब जो है 40 सेकंड के अंदर तो उसकी वेलोसिटी कितनी बन गई थी, 0 से 10 मीटर पर सेकंड। अभी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ केस, दोनों केसेस के अंदर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसका फर्स्ट केस समझते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट केस में अगर आप जाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट से स्टार्ट किया था तो इनिशियल वेलोसिटी u वो हो जाएगी हमारी 0,
और फाइनल वेलोसिटी इसी के लिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 10 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लिया? t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन का यहाँ फॉर्मूला अपने को पता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये फॉर्मूला है। तो v कितना है? 10 माइनस u 0 डिवाइड बाई टी कितना था? 40 सेकेंड। तो ये आ जाएगा हमारा 1/, क्योंकि 10/40 आ गया, या फिर 1/4, या फिर 1/4 का मतलब होता है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ इतनी एक्सेलरेशन है, प्लस की आई है, एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट केस में देखते हैं, अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ है। अब देखिए सेकंड केस के अंदर हमारी अब वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से वो अभी चल रहा है। तो इस टाइम पे 0 से स्टार्ट होकर के 10 मीटर पर सेकंड बन गई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी वही बनेगी। अब इनिशियल वेलोसिटी अगेन कितनी होगी, जिसको हम u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो 10 मीटर पर सेकंड है। और इस पे हमने ब्रेक अप्लाई किए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया इस बार टाइम लिया कितना? 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड। अब अगेन इसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी? वही फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v कितना है अपने पास में? v है 5 माइनस u कितना है? 10। देखिए ये जरूर ध्यान रहे, फाइनल वेलोसिटी मैंने 5 लिखी है, तो जो फाइनल है वही फाइनल v की जगह पे रखोगे, और u इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 10। तो ये कितना आ गया? देखो 5 माइनस 10, तो माइनस का 5 डिवाइड बाई 10, तो यानी माइनस का 1/2, या फिर आप लिख सकते हो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हुआ है? रिटार्डेशन। क्या हुआ यहाँ पे? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन किसको बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा हो गया न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अपना, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। एक कार रेस्ट से स्टार्ट होकर के उसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 2 मिनट में। फाइंड, हमें क्या कैलकुलेट करना है? द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। जो मोशन है वो गिवन है, अज्यूम दैट द मोशन ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इनिशियल वेलोसिटी आपको u इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, और इसको मैंने आपको बताया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18, 18×3 = 54, 3 × 5 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा 15 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी होगी। टाइम कितना लगा? टाइम t इज इक्वल टू 2 मिनट, और 2 मिनट्स को हमें कन्वर्ट किस में करना है? सेकंड्स में। तो 60 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 120 सेकंड्स हो गए, 120 सेकंड्स। अब अपने को पहला जो कंसेप्ट कैलकुलेट करना था वो था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v हमारे पास कितनी है? 15 माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम 120, तो ये आ गया हमारा इतना, ये 8 पे कट गया, 1/8। ठीक है, इसको 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। ये आंसर आ गया हमारा फर्स्ट। दूसरा जो इसने क्वेश्चन पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो हमें पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, इसमें देखो क्या चीज पता है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी में पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, सब चीज पता है। एक्सेलरेशन आपकी अभी कैलकुलेट किया 1/8, तो s आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे। s इज इक्वल टू ut, u कितना है 0, t कितना है 120, प्लस 1/2, a कितना है 1/8 इंटू t²। t² हमारे पास कितना हो जाएगा? 120 का होल स्क्वायर। ठीक है, 120 का होल स्क्वायर। तो ये 0 इंटू 120 0, प्लस ये कितना हो गया? 1/8 × 16। ठीक है, इंटू 120 इंटू 120, सो s इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 900 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, 900 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो।
डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा न्यूमेरिकल्स का ही होगा, उसमें भी आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद जो है न्यूमेरिकल करके देखिए, ठीक है। जो मैंने आज आपको करवाया है इसका पीडीएफ का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और खुद जो है जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका जरूर से जरूर अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए अपने, और न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस जरूर पढ़ के देखिए। जो भी आपका कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो लेक्चर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।